हेलो फ्रेंड्स, आशीष ट्रेडर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैंने निफ्टी ऑप्शन में ट्रेड किया था और 13,500 का प्रॉफिट किया हूँ। आज तारीख 11 अप्रैल 2025, दिन शुक्रवार, नए एक्सपायरी का पहला दिन। प्रीमियम काफ़ी हाई थे और आज का ट्रेड मैंने किया, काफ़ी वॉलेटिलिटी थी। अभी जैसा कि जान रहे हैं, अभी डेली वॉलेटिलिटी 20 प्लस चल रहा है, 21 21 प्लस कुछ है। 21 का वॉलेटिलिटी है। आप पता है इतना वॉलेटिलिटी में कितनी मार्केट वॉलेटाइल होती है। जो आप प्रेडिक्शन करेंगे उससे उल्टा मार्केट जाती है। कभी बड़ी बड़ी कैंडल्स बनती है, एक रेड कैंडल बन के फिर दूसरा उससे भी बड़ा ग्रीन कैंडल बनती है, फिर एक ग्रीन कैंडल बन के फिर उससे भी बड़ी एक रेड कैंडल बन जाती है। तो इस टाइप का मार्केट अभी चल रहा है। जैसा कि टैरिफ वार चल रही है कंट्रीज के बीच में, यूएसए से सारी कंट्रीज का जो टैरिफ वार का जो ये सिचुएशन है, ट्रेड वार चल रही है कंट्रीज के बीच में। तो ऐसे स्थिति में एक दिन ट्रम्प साहब कुछ बयान देते हैं, दूसरे दिन स्टेटमेंट बदल देते हैं। आज किसी पे टैरिफ लगाते हैं, फिर उसको 90 डेज के लिए होल्ड कर देते हैं। चाइना पर तो 125% का टैरिफ लगा के उसके लिए तो कोई चेंजिंग नहीं है, उसे कोई रिलीफ नहीं दिया गया है। उसको इमीडिएट इफेक्ट से इफेक्टिव है, उसका तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है उस पर टैरिफ। तो जब और कंट्रीज पर, जैसे इंडिया पे 26% का टैरिफ लगाया गया है, उसी तरह से 34% किसी पे 26% इस टाइप से जो टैरिफ लगाया गया है। तो इन तमाम 75 कंट्रीज पर जो है यूएसए ने, अभी ट्रम्प साहब ने 90 डे 90 डेज के लिए होल्ड उसको, अभी टैरिफ नहीं लगेगा, 90 डेज के लिए रिलीफ दिया गया है। उसके बाद जो होगा, तो इसको देख करके उछाल आया। फिर मार्केट, ग्लोबल मार्केट फिर डाउन भी चलने लगे। तो फिर आज जो है इंडिया की मार्केट आप देखे, निफ्टी 700 से ऊपर ऊपर होल्ड करके रखा गया है, 23,000 के नीचे नीचे रहा है। तो काफी वोलेटाइल मार्केट है। ऐसे में मैंने 13,500 का प्रॉफिट बनाया हूँ। तो अभी का मार्केट सिचुएशन काफी अनप्रिडिक्टेबल है और ऐसी स्थिति में ट्रेड करना काफी अनुभव की जरूरत होती है। और इस टाइप से यूएसए के जो प्रेसिडेंट हैं, ऐसे अपने स्टेटमेंट बदल के मार्केट को मूव करवा दे रहे हैं। पूरे ग्लोबल मार्केट को इन्होंने प्रभावित किया है, इफेक्ट किया है, इफेक्ट डालते हैं अपने स्टेटमेंट से। तो इनसाइडर इनसाइडर ट्रेडिंग की भी कुछ बातें आ रही है, जिस पर शायद इन्वेस्टिगेशन भी, उस पे इन्वेस्टिगेशन की भी तैयारी है कि शायद इस तरह से ट्रम्प साहब मार्केट को वोलेटाइल करवाते हैं। मार्केट को अपने स्टेटमेंट से 1,000 2,000 पॉइंट ग्लोबल मार्केट को नीचे ऊपर खुलवा दे रहे हैं। तो ऐसे में इनसाइड ट्रेडिंग की भी संभावना, पॉसिबिलिटी लग रही है। तो ये सब भी बातें हैं। तो अभी बहुत ही सचेत होकर ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। कोई भी कैंडल, कितनी भी बड़ी कैंडल बन सकती है। जैसा कि 21 का बुलेट, इंडिया विक्स अभी 21 प्लस बता रहा है, जबकि 14 से कम कम वॉलेटिलिटी में ट्रेड करना आसान रहता है, और इस पर भी इतना वॉलेटिलिटी बढ़ गया है तो ट्रेड करना बड़ा ही अनप्रिडिक्टेबल लगता है। आप कोई भी प्रेडिक्शन नहीं कर सकते मार्केट का, कोई प्राइस एक्शन काम नहीं करता है। हम बताए जैसा कि एक ग्रीन कैंडल बनती है तो तुरंत उसके बाद दूसरी रेड कैंडल उससे भी बड़ी बन जाती है ऑपोजिट साइड में, फिर उसके बाद ग्रीन कैंडल बन जाती है। कोई भी कैंडल का फॉलो अप कैंडल उसी डायरेक्शन में नहीं बन पा रहा है। तो ऐसे में ट्रेड करना, बड़ा ही संभल के ट्रेड करना पड़ता है।
और चलिए मैं आपको अपने टर्मिनल पे लिए चलता हूँ, जहाँ मैं ट्रेड बुक में अपना प्रॉफिट भी दिखाऊंगा, पोजीशन में जा करके। उसके बाद कैसा मेरा, कहाँ पे कितनी क्वांटिटी में एग्जीक्यूट किया हूँ, मेरा ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट हुआ है, और उसमें प्रॉफिट में कैसे बनाया हूँ, तो सारे चीज मैं बताता हूँ। और अपना चार्ट पे ले जा करके मैं लॉजिक बताऊंगा कि मेरी लॉजिक क्या थी ट्रेड करने की। तो जा करके मैं साढ़े तेरह हजार का प्रॉफिट बना पाया। तो चलिए मैं अभी आप लोगों को अपने ट्रेडिंग टर्मिनल पे लिए चलता हूँ। वहाँ अपने एंट्री एग्जिट सारे लॉजिक बताता हूँ। एंट्री कैसे लिया, क्या लॉजिक थे, कहाँ पे एग्जिट मुझे मेरे को लेना पड़ा। तो मैं आपको अपने टर्मिनल पर लिए चलता हूँ। आप लोग वीडियो को पूरा देखा करें, डेली बाय डेली लॉजिक समझ में आएगा और काफी कुछ सीख सकते हैं इससे। आपकी ट्रेडिंग स्टाइल जो है, मैं ये नहीं कहता हूँ सिर्फ मेरी वीडियो देखें कि आपको समझ में आता है मेरी लॉजिक, ट्रेडिंग स्टाइल सही लगता है, जैसा कि मेरा कंसिस्टेंट प्रॉफिट रहता है, मेरे लॉसेस भी होते हैं उसको मैनेज करता हूँ। आज मेरे 13,000 प्रॉफिट होने के पहले भी मेरे 8-9 हजार 10,000 तक मेरा लॉसेस भी दिख रहा था। बट उसका कारण था, मेरे को पता थे कि अब ये लॉसेस कुछ ही देर के लिए है, क्योंकि प्राइस एक्शन अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है। जहां से आप चाहते हैं, जिस दिशा में आप ट्रेड लेते हैं, तो उस दिशा में थोड़ी देर मार्केट चल के फिर इतनी ऊपर चली जाती है, उसके बाद दूसरे मूव में फिर आपके डायरेक्शन में उससे नीचे जाती है। तो ऐसे में थोड़ी सी कुछ देर के लिए जो है लॉस भी दिखते हैं। आपका जो है पीएनएल रेट में भी कुछ देर के लिए दिखता है, लेकिन ये सब तो होता रहता है कि डायरेक्ट आप जहां से ट्रेड लिए वहीं से डायरेक्ट मार्केट आपके डायरेक्शन में नहीं जाती है, उल्टा घूम के फिर दूसरे बार आती है। तो जब तक उल्टा घूमती है ना, तब तक जो है आपका पीएनएल रेट दिखेगा। तो ये सब चीज मैनेज करना पड़ता है, थोड़ा क्वांटिटी भी मैनेज करके, पोजीशन साइज मैनेज करके चलना पड़ता है, रिस्क रिवार्ड रेशियो मनी मैनेजमेंट करके चलना पड़ता है। तो चलिए मैं लिए चलता हूँ आपको अपने टर्मिनल पे, जहाँ मैं चार्ट पे दिखाता हूँ मेरा क्या लॉजिक था। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखा करें और मेरे चैनल आशीष ट्रेडर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और कभी भी वीडियो को जब टाइम हो आपके पास तभी देखें, और वीडियो को पूरा देखें तभी समझ में आएगा, क्योंकि ये ट्रेडिंग वीडियो होती है, इसमें टाइम देना पड़ेगा लॉजिक समझने के लिए। और डेली बाय डेली मेरी वीडियो को आप देखा करें। मेरी वीडियो डेली बाय डेली आती है। फिलहाल एक दो दिन मेरे वीडियो नहीं बने थे, छुट्टियां थी। तो डेली वीडियो को आप देखा करें, पूरा वीडियो देखें, तभी कंसिस्टेंसी आएगी और लॉजिक पता चलेगा। चलिए मैं अपने ट्रेडिंग टर्मिनल पर लिए चलता हूँ। ये निफ्टी 50 का इंडेक्स चार्ट है, 5 मिनट टाइम फ्रेम है। और ये आज देखिए डेट नीचे दिख रहा है, 11 अप्रैल 2025, 9:15 बजे की ये सबसे पहली कैंडल है। जैसा कि आज फ्राइडे, ये नया वीकली कॉन्ट्रैक्ट का आज पहला दिन, जिसमें प्रीमियम काफी हाई थे। आज का प्रीमियम 350 400 दिखता था। तो बड़ा ही एक क्वांटिटी का 350 से 400 प्रीमियम दिख रहा था। तो बड़ा ही महंगा प्रीमियम था। अभी चूंकि वोलेटिलिटी बहुत बढ़ी हुई है, तो प्रीमियम काफी हाई रहते हैं। आज शुरुआती वीक का शुरुआती दिन था आज। इस कॉन्ट्रैक्ट, नया कॉन्ट्रैक्ट का जो ये 17 तारीख की जो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी है, 17 तारीख की एक्सपायरी, 17 अप्रैल की एक्सपायरी का आज पहला ट्रेडिंग डे था। तो इसमें प्रीमियम पहले दिन काफी हाई होते हैं, उस पर भी वॉलेटिलिटी बहुत। इंडिया विक्स बढ़ा हुआ है 21 के आसपास, 21 प्लस इंडिया विक्स बता रहा है। तो ये इतना ज्यादा वॉलेटिलिटी में थोड़ी सी प्रीमियम ज्यादा होते हैं। तो ये आज की कैंडल थी। और देखिए कितनी गैप अप खुली हुई है मार्केट। ये लास्ट डे की क्लोजिंग यहाँ पे थी, 22,400 के आसपास थी। और देखिए मार्केट ये ओपनिंग हुई है आज
22,400, एक मिनट, 22,727 के आसपास ओपनिंग दिख रही है। और थोड़ा देर के लिए मार्केट इधर आई और फिर ऊपर ही होल्ड कर लिया गया, क्योंकि आरबीआई का रेट कट भी आया हुआ है। आरबीआई का इंटरेस्ट रेट कट जो रेपो रेट में 25 पॉइंट्स का जो कट आरबीआई के द्वारा आया है, तो उसका भी मार्केट पर कुछ इफेक्ट था। बट ये ट्रेड वॉर के चलते मार्केट थोड़ी सी उतनी खुश नजर नहीं आ रही है, जिसके कारण मार्केट ऐसी एक ही रेंज में आज जो है ऊपर नीचे करके ट्रेड करता रहा। तो ये पहली कैंडल थी, तो जब इतनी गैप अप खुली, करीब करीब 300 प्लस पॉइंट का गैप अप था आज ओपनिंग निफ्टी का। तो ऐसे में ट्रेड करना यहाँ पे, चूंकि इतनी अच्छी ग्लोबल मार्केट, एशियन एशियन मार्केट गिफ्ट निफ्टी 400 प्लस 458 के आसपास, 455 के आसपास आज मार्केट ओपनिंग के समय गिफ्ट निफ्टी का दिख रहा था। 455 पॉइंट प्लस में दिख रहा था। तो ऐसे में अब बाकी सारे निक्केई वगैरह, डॉ जोन्स, ये सब सारे जो है रेड में दिख रहे थे। निक्केई 1400 पॉइंट माइनस में दिख रहा था, जबकि गिफ्ट निफ्टी 455 प्लस प्लस दिख रहा था। तो ऐसे में ग्लोबल मार्केट जो है निगेटिव थे, बट जो है गिफ्ट निफ्टी प्लस दिख रहा था। तो ऐसे में हम्म, मुझे लग रहा था कि मार्केट यहाँ इतना गैप अप खुलने के बाद नीचे आ जाएगी। तो मैंने यहाँ पे जो अपन, ये तो रेसिस्टेंस एरिया था, 715 20 750 तक सब रेसिस्टेंस एरिया था। तो मेरे को यहाँ लगा कि यहाँ से ओपनिंग होके जब मार्केट नीचे आने लगी, हमें लगा कि चूंकि ग्लोबल मार्केट डाउन चल रही है और आज छुट्टियों के बाद इंडियन मार्केट खुला, तो थोड़ी सी गैप अप थी। तो मेरे को लगा कि ग्लोबल मार्केट को फॉलो करते हुए मार्केट यहाँ से नीचे आ जाएगी। तो फिर धीरे धीरे सस्टेन करता रहा, ऊपर नीचे करके। कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं देता था ट्रेडर को कि ये ऊपर चली जाएगी, कभी नीचे आ जा रही थी। तो कॉन्फिडेंस नहीं लग रहा था, तो बाय भी नहीं कर पाए बहुत सारे लोग। तो मैं बाय साइड में उतना कॉन्फिडेंट था नहीं, फिर भी मार्केट ऊपर ही होल्ड कर रही थी। फिर मैं ट्रेड नहीं लिया इस कैंडल तक, दूसरी कैंडल तक ट्रेड नहीं लिया। ट्रेड लिया था मैं, बट वो तुरंत मैं एग्जिट ले लिया, क्योंकि मार्केट में सोच रहा था इस रेसिस्टेंस एरिया से नीचे जाएगी और थोड़ा इधर उधर करके थोड़ा ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, ऐसा सोच रहा था, क्योंकि ग्लोबल मार्केट निगेटिव था। लेकिन जब मार्केट ऊपर ही होल्ड करने लगी, तो मैं इस ट्रेड से एग्जिट कर गया। लेकिन जब ये बड़ी कैंडल रेड कैंडल बनी, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है ये, जब ये रेड कैंडल बनी, तो मुझे लगा कि मार्केट अब नीचे आ जाएगी। बट तुरंत ही इमीडिएट ग्रीन कैंडल इतनी बन गई। तो मैं मार्केट कहीं, मैं इसी में कुछ क्वांटिटी मैं पुट साइड में बाई कर लिया था। 22,800 का पुट में बाई किया था। फिर थोड़ी क्वांट फिर ऊपर चली गई, जब ये कैंडल वीक दिखने लगी, तो इधर भी मैंने यहाँ से फिर मैं कुछ एग्जिट ले लिया था, क्योंकि मार्केट ग्रीन बन गई यहाँ से। इतनी नीचे आने के बाद फिर यहाँ से इतनी ग्रीन कैंडल बन गई। तो काफी जो है मैनिपुलेशन भी मार्केट में चल रही, तो इसको थोड़ा सा हैंडल करना पड़ता है। फिर यहाँ एग्जिट होने के बाद जब ये ग्रीन कैंडल बड़ी वीक कैंडल बनने लगी, तो मेरे को समझ में आ गया कि अब ये मार्केट 22,900 के आसपास से नीचे आएगी। तो ये कैंडल बनी, इस कैंडल में कहीं मैं गुड साइड का ट्रेड बना लिया था, 22,900 22,850 का। फिर ये कैंडल जब बनी, शूटिंग स्टार टाइप की कैंडल बनी, जब मैं जूम आउट करके दिखाता हूँ, ये शूटिंग स्टार टाइप की जब कैंडल बन गई, तो मैं कॉन्फिडेंट था कि मार्केट कम से कम ऊपर तो अब नहीं जाएगी। ऊपर जाना भी है तो मार्केट सबसे पहले इधर आने के बाद जाएगी। तो इस शूटिंग स्टार की कैंडल बनने के बाद मैं क्वांटिटी थोड़ी सी और इंक्रीज किया, और यहाँ एक रेंज बनी है, इस रेंज को इसने तोड़ दिया। मैं यहाँ अच्छी खासी क्वांटिटी में बाय कर लिया था, 22,900 22,850 का फुट मैंने बाय किया था। क्योंकि मार्केट एक स्ट्रक्चर ऐसे बना रही थी, मार्केट ग्लोबल मार्केट वीक था और ये ऊपर ऊपर जा रही थी, तो मेरे को लगा कि कितना ही ऊपर जाएगी। अब तो ये रेसिस्टेंस एरिया भी है, ये रेसिस्टेंस एरिया थी। और मार्केट इतना गैप अप खुलने के बाद इतना ऊपर चली जा चुकी थी, तो मुझे लगा कि एक बार मार्केट अब नीचे आएगी। तो ये लॉजिक थी मेरी। तो एक जब शूटिंग स्टार टाइप की ग्रीन कैंडल बनी और फिर इसको रेड कैंडल ने इसको ब्रेक किया,
और यहाँ एक रेंज टाइप का बना करके फिर इसको ब्रेक किया, तो मैं इसको ब्रेक किया नीचे की तरफ, तो मैं कॉन्फिडेंट था कि मार्केट एक बार नीचे आएगी। फिर थोड़ी सी ऊपर गई, यहाँ मैं क्वांटिटी थोड़ी सी पुट साइड में और ही ऐड किया, और उसके बाद इसी कैंडल में मेरा प्रॉफिट बन गया, और यहाँ मैं एग्जिट ले लिया था, यहीं पे 13,538 रुपये का प्रॉफिट मेरा बन गया था। तो यही लॉजिक थे कि मैं जो है ऊपर जाने के ऊपर के तरफ में मैं इंटरेस्टेड नहीं था ट्रेड लेने में। लेकिन जब नीचे की तरफ प्राइस एक्शन और स्ट्रक्चर ऐसा बना, तो मुझे लगा कि एक बार मार्केट ये नीचे आएगी, और यहीं पे मैं एग्जिट लिया, 13,538 का प्रॉफिट बनाया। उसके बाद मार्केट देखिए धीरे धीरे यहाँ से ऊपर ही ऊपर होल्ड करते करते फिर थोड़ी सी आई, और ये मार्केट हमेशा 700 के ऊपर ही होल्ड करके क्लोज दिया है। तो ये सब सिचुएशन हैंडल करता थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि मार्केट थोड़ी सी वोलेटाइल थी। तो यहाँ पे मैं ट्रेड ले लिया था, इतनी बड़ी रेड कैंडल बनने के बाद उतनी ऊपर चली गई, आप समझ सकते हैं। तो यहाँ मुझे थोड़ी दिक्कत हुई, क्योंकि मार्केट को यहाँ तक आना था, इस एरिया तक आना था, लेकिन यहाँ आकर के नहीं आना था, इसको फिर एक बार ऊपर जाना था, तब यहाँ आना था। तो इसको ट्रेडर को हैंडल करना पड़ता है, आप जहां से ट्रेड लिए वहीं से आपका टारगेट नहीं देगा, थोड़ी आपके ऑपोजिट में भी मार्केट चली जाती है। तो इस कारण से थोड़ी मेरी कुछ देर के लिए मेरा पीएनएल रेड में चला गया था। लेकिन जब यहाँ वीक कैंडल बनने लगी रेसिस्टेंस के पास, और कुछ स्ट्रक्चर ऐसा बन गया, तो मुझे लगा कि मार्केट अब एक बार के लिए कम से कम नीचे जाएगी, यहाँ तक इस स्टॉप लॉस खाने के लिए, यहाँ तक के लिए। तो इसलिए मैं यहाँ पे ट्रेड लिया, और यहाँ के बाद मैं फिर एग्जिट हो गया। और तो आज चलिए मैं आपको ट्रेड बुक में दिखाता हूँ कि कहाँ मेरा पोजीशन साइज, मेरा प्रॉफिट कहाँ पे बना हुआ है, कितना बना हुआ है। देखिए, ये पोजीशन दिख रहा है आपको। हाँ, 17 अप्रैल के एक्सपायरी में मैं 22,700 फुट, 22,800 फुट, 22,900 फुट, 22,850 फुट का पुट, और 22,800 का कॉल में एक बार मैं ट्रेड किया था कुछ। तो 13,536 का है, आप देख पा रहे हैं ग्रीन। 13,536 का मेरा ये पीएनएल है आज का। 11 अप्रैल 2025 दिन शुक्रवार का ये मेरा ट्रेड था। पोजीशन में साइज में 13,536 का प्रॉफिट बनाया हूँ। तो यही आज की लॉजिक थी। तो मेरे वीडियो को आप लोग प्यार दें और सब्सक्राइब करें। अच्छा लगा तो लाइक शेयर करेंगे। धन्यवाद।